नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं हिंदी गद्य का विकास, और हिंदी गद्य के विकास में हम कहानी विधा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद। चलिए देखते हैं कहानी विधा का पहला प्रश्न। कहानी विधा से पहला प्रश्न है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? एक बार फिर से पढ़ती हूँ कथन, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है ये। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शन देखते हैं। भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, इस तीनों नाम जो दिए गए हैं, भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह और राजेंद्र यादव, इन तीनों कोई कथन ये नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये कथन है नई कहानी के पुरोधाओं में से एक कमलेश्वर जी का। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। नई कहानी के संदर्भ में उपर्युक्त कथन कमलेश्वर का है। कमलेश्वर नई कहानी के पुरोधाओं में से एक हैं। 1972 ईस्वी में इन्होंने समानांतर कहानी आंदोलन चलाया। इन्होंने मांस का दरिया 1966 कहानी के आत्मकथ्य के रूप में लिखी गई भूमिका में यथार्थ को नई कहानी का मूल स्रोत स्वीकार करते हुए उपर्युक्त कथन को कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? आपको बताना है कि सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है। ऑप्शन है मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या महीप सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचेतन कहानी की अवधारणा महीप सिंह की है। ऑप्शन डी। सचेतन कहानी की अवधारणा या आंदोलन डॉक्टर महीप की देन है, जिन्होंने वर्ष 1964 ईस्वी के आसपास कहानी की प्रतिक्रिया स्वरूप आधार पत्रिका के माध्यम से इसका सूत्रपात किया। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 1964 के आसपास कहानी की प्रतिक्रिया स्वरूप आधार पत्रिका के माध्यम से इसका सूत्रपात किया। किसका? सचेतन कहानी का। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बहुत ही विशेष हैं, इनको ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कहानी। आने वाली एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सहज कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय माने जाते हैं। सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किसने किया था? तो सक्रिय कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं राकेश वत्स। समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। इनका मूल नाम था कैलाश सक्सेना। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव तथा कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तक हैं। कहानी का प्रवर्तन गंगा प्रसाद विमल जी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक तरफ एक सूची एक में विधाएं दी गई हैं, विचारधारा दी गई है, और दूसरे में उसके विचारक दिए गए हैं। इसमें कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल हैं। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक आपने देखा राकेश वत्स जी हैं। समांतर कहानी के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कमलेश्वर, और सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं डॉक्टर महीप सिंह।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? समांतर कहानी राकेश वत्स, बिल्कुल गलत है। अ कहानी गंगा प्रसाद विमल, सक्रिय कहानी महीप सिंह और सचेतन कहानी कमलेसर। तो इसमें आपने देखा कि अ कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल हैं। शेष जो विचारधारा है उसके प्रवर्तक के नाम दिए हुए हैं वो गलत हैं। सक्रिय कहानी महीप सिंह की है, ये गलत है। महीप सिंह तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। सचेतन कहानी का प्रवर्तक यहाँ पे कमलेसर को दिया जाता है, कमलेसर का नाम दिया गया है, लेकिन ये गलत है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अ कहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? आपको बताना है सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है। ऑप्शन है जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेसर या निर्मल वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, जैनेन्द्र, यशपाल या इलाचंद्र जोशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश, ऑप्शन ए। अ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं, इनमें से कौन अ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? ऑप्शन है गंगा प्रसाद विमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया या रमेश बख्शी। तो अ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद विमल, ऑप्शन ए। समांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया था? समांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन है सुदर्शन, मोहन राकेश, मुक्तिबोध या कमलेसर। तो समांतर कहानी आंदोलन चलाया था कमलेसर जी ने। अगला प्रश्न है, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेसर या हिमांशु जोशी। तो फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेसर जी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेसर का मूल नाम क्या है? समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेसर का मूल नाम क्या है? ऑप्शन है नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना या प्रभाकर सक्सेना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सक्सेना कमलेसर जी का मूल नाम है। अगला प्रश्न है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? ऑप्शन है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में या राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नई कहानी की विशेष उपलब्धि रही है किसमें बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नई कहानी यथार्थ और जीवन की वास्तविकताओं के अंकन के आधार पर अपने को पिछली कहानी से अलग करती है। नई कहानी में कहानी के परंपरागत और रूढ़ तत्वों के आधार पर कहानी के मूल्यांकन का विरोध किया गया। काल के प्रवाह में व्यक्ति की सामाजिकता का बोध और स्थिति ही आज की कहानी की विषय वस्तु है। कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है। व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद्वों तथा व्यवहारिक जीवन के तगाजों और अन्य आवश्यकताओं की एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना चाहता है। नई कहानी ने राजनीति के प्रति उदासीनता और उपेक्षा का रुख अपनाया। नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक परिवेश नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही। तो ये इस प्रश्न की व्याख्या थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, उसको आपको चुनना है। निम्नलिखित में से एक असत्य कथन है, वो चयन करिए आप उसका। ऑप्शन ए है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद्र को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई।
या रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी जी ने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही इसमें असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन डी असत्य कथन है, क्योंकि रक्षाबंधन कहानी ये विशंभर शर्मा कौशिक का है। जी हाँ, बिल्कुल सही। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने नहीं लिखी है, ये कहानी लिखी है विशंभर शर्मा कौशिक जी ने। शेष तीनों कथन ऊपर के सही हैं। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है। जी हाँ। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है, एकदम सही। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ये भी कथन सही है। कथन गलत है तो ऑप्शन डी, और इसका उत्तर भी है ऑप्शन डी। उपरोक्त विकल्पों में विकल्प डी सही नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन कहानी के लेखक विशंभर शर्मा कौशिक हैं। ताई, माता का हृदय, पगली तथा इक्के वाला इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं। शेष कथन सही हैं। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के कहानी संग्रह हैं गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल, मणिमाला और प्रेम प्रतिमा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध अ कहानी से नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिनका संबंध अ कहानी से नहीं है। ऑप्शन है रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद बिमल या निर्मल वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निर्मल वर्मा का संबंध अ कहानी से नहीं है, क्योंकि निर्मल वर्मा नई कहानी के लेखक माने जाते हैं। नई कहानी से संबंधित इनका लेखन रहा है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। 1960 ईस्वी आते आते फ्रांस की एंटी स्टोरी की तर्ज पर हिंदी कहानी में एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया गया, जिसका नामकरण किया गया अ कहानी। इसके पक्षधरों में डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, विशेश्वर आदि कहानीकारों की जमात थी। रविंद्र कालिया भी इससे जुड़े थे। साठोत्तरी पीढ़ी के रचनाकारों की कहानियों को पहले तो गया प्रसाद विमल ने साठोत्तरी कहानी की संज्ञा दी, लेकिन बाद में इसे समकालीन कहानी के रूप में प्रचारित करने की चेष्टा की। कुछ दिनों बाद इसका नामकरण हुआ अ कहानी। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है इनमें से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है, प्रतिनिधि कहानीकार कौन है। ऑप्शन है यशपाल, विष्णु प्रभाकर, इलाचंद्र जोशी या भुवनेश्वर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशपाल जी प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। उपर्युक्त में से यशपाल प्रगतिवादी विचारधारा के कहानीकार हैं। यशपाल जी के कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, अभिशप्त, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, तर्क का तूफान, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी। ये कहानी संग्रह हैं यशपाल जी के। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है। ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, यशपाल, रांगे राघव, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाचंद जोशी जी, जो कि प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार नहीं हैं। ये मनोविश्लेषणवादी कहानीकार थे। इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक परंपरा के कहानीकार हैं, जबकि यशपाल तथा रांगे राघव प्रगतिवादी मार्क्सवादी परंपरा के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। विपथका, विपथगा ये जैनेन्द्र की रचना है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, भस्मावृत चिंगारी यशपाल, आहुति इलाचंद जोशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विपथका ये जैनेन्द्र की कहानी नहीं है, ये अज्ञेय की कहानी है। विपथगा 1937 अज्ञेय द्वारा रचित कहानी संग्रह है। शेष युग्म सही हैं। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की रचना है। भस्मावृत चिंगारी यशपाल की रचना है
और आहुति इलाचंद्र जोशी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अज्ञेय विरचित कहानी है? आपको बताना है इनमें से कौन सी कहानी अज्ञेय की है। ऑप्शन है गुंडा, विपथका, काला आदमी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी नहीं है, अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी है, शेष कहानियाँ अज्ञेय की लिखी हुई नहीं हैं। देखिए अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है जरा सा शब्दों के हेरफेर में। विपथका अज्ञेय की कहानी है या कहानी संग्रह भी है। अज्ञेय के चर्चित कहानी संग्रह हैं परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप इत्यादि। अज्ञेय की चर्चित कहानियां हैं पुलिस की सीटी, रोज, मेजर चौधरी की वापसी, पठार का धीरज, शरणदाता इत्यादि। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक का नाम क्या है? राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या राजा लक्ष्मण सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। उनकी ये रचना है राजा भोज का सपना। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी रचना 1956 ईस्वी के आसपास की गई थी। अगला प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी के लेखक कौन हैं? इनमें से गैंग्रीन कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, ज्ञानरंजन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में कोई नहीं। तो गैंग्रीन कहानी क्योंकि अज्ञेय जी की है और इसमें अज्ञेय जी का नाम नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? आपको बताना है कि यहाँ पे 3 कथन सुमेलित नहीं है, एक कथन सुमेलित होगा और वही आपको पहचानना होगा। यही सच है मन्नू भंडारी, बादलों के घेरे उषा प्रियंबदा, डिप्टी कलेक्ट्री कमलेश्वर और राजा निर्वंशिया अमरकांत। तो उसमें यही सच है ये मन्नू भंडारी की रचना है, एकदम सही। बाकी बादलों के घेरे ये कृष्णा सोबती की रचना है। जी हाँ, बिल्कुल सही हूँ मैं। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की रचना है। डिप्टी कलेक्ट्री ये रचना है अमरकांत जी की और राजा निर्वंशिया ये शिवप्रसाद सिंह की कहानी, राजा निर्वंशिया ये कमलेश्वर की कहानी है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। बादलों के घेरे 1980 ईस्वी में कृष्णा सोबती द्वारा रचित कहानी संग्रह है। डिप्टी कलेक्ट्री कहानी अमरकांत की तथा राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की कहानी है। यही सच है मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है एक और जिंदगी, मोहन राकेश, रसप्रिया, फड़ीसर नाथ रेणु, बंद गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती और खोई हुई थाती, रविंद्र कालिया। तो इसमें ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक और जिंदगी ये मोहन राकेश की कहानी है, रसप्रिया फड़ीसर नाथ रेणु की कहानी है, बंद गली का आखिरी मकान ये धर्मवीर भारती की कहानी है और खोई हुई थाती ये रविंद्र कालिया की कहानी ना होके ये गंगा प्रसाद विमल की कहानी है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको पहचानना है। 3 कथन सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है? ऑप्शन है कर्मनाशा की हार, शिवप्रसाद सिंह, बंद गली का आखिरी मकान, शेखर जोशी, एक अदद औरत, ममता कालिया और भस्मावृत चिंगारी, यशपाल। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? वो है बंद गली का आखिरी मकान, शेखर जोशी। शेखर जोशी की कहानी ये नहीं है, ये है धर्मवीर भारती की कहानी, बंद गली का आखिरी मकान। शेष कर्मनाशा की हार शिवप्रसाद सिंह ने लिखा है।
एक अदद औरत ममता कालिया ने लिखा है और भस्मावृत चिनगारी ये यशपाल की रचना है। अगला प्रश्न, वक्षस्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वक्षस्थल से छलांग किस लेखक की पहली कहानी है? वक्षस्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऑप्शन है ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार या डॉक्टर धनबीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वक्षस्थल से छलांग ये ऋषिकेश सुलभ जी की कहानी है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वक्षस्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। इन्हें समकालीन कहानीकार माना जाता है। ऋषिकेश सुलभ जी के अन्य कहानी संग्रह हैं पत्थरकट, बंधा है काल, तूती की आवाज़, वसंत के हत्यारे। इनके नाटक हैं धरती आबा, बटोही, अमली, सारांश और माटी गाड़ी। अगला प्रश्न है, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से ये एक युग्म गलत है, उस युग्म को आपको बताना है। वापसी उषा प्रियंवदा की रचना है, बिल्कुल सही। यही सच है मन्नू भंडारी की रचना है, बिल्कुल सही। जयदोल अज्ञेय की रचना है, जी हाँ जयदोल अज्ञेय की रचना है। और ठेस जैनेन्द्र की कहानी है, नहीं ठेस फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठेस जैनेन्द्र। ये युग्म अशुद्ध है, शेष तीनों सही हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में आप सभी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।